आज हम आपके लिए लाए हैं 10 ऐसे कहानियां जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगी। ये कहानियां आपको प्रेरणा देने के साथ साथ आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएंगी। हर कहानी में छुपी है एक गहराई जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपके जीवन में नए रंग भरेगी। इन कहानियों में छुपी सीख आपको हर कदम पर मदद करेगी, चाहे आप किसी भी उम्र के हों या किसी भी परिस्थिति में हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से और देखते हैं कैसे एक छोटी सी कहानी हमारी सोच को बदल सकती है। एक दिन एक छोटा लड़का समुद्र तट पर चल रहा था। उसने अपने छोटे पैरों से रेत को महसूस किया और समुद्र की लहरों को देखा। उसने देखा कि समुद्र तट पर हजारों समुद्री तारें बिखरी हुई हैं। यह तारें लहरों के साथ किनारे पर आ गई थी। वो लड़का हर एक तारे को उठाता और उसे वापस समुद्र में डाल देता। उसके छोटे हाथ बड़े प्यार से तारें उठाते थे। एक व्यक्ति वहां से गुजरा और उसने लड़के से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति को लड़के का यह काम समझ नहीं आया। लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इन समुद्री तारें को बचा रहा हूं। उसकी मुस्कुराहट में एक अलग ही चमक थी। व्यक्ति ने कहा, लेकिन यहां इतने सारे तारे हैं, तुम सबको नहीं बचा सकते। उसने अपने हाथ से तारें की तरफ इशारा किया। तुम्हारी इस छोटी सी कोशिश से क्या फर्क पड़ेगा? व्यक्ति ने सोचा कि लड़के की कोशिश बेकार है। लड़का फिर से मुस्कुराया और एक और तारा उठाया, उसे समुद्र में डाला और कहा, मेरे इस एक काम से इस तारे की जिंदगी तो बच गई। उसने अपने काम को बहुत महत्वपूर्ण समझा। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें सब कुछ बदलेंगी या नहीं। हमें बस अपना कर्म करते रहना चाहिए। यह सोच हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। हर छोटी कोशिश एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। समुद्र की लहरों की तरह हमारी कोशिशें भी एक दिन अपना असर जरूर दिखाएंगी। एक दिन एक व्यक्ति ने देखा कि एक बड़ा सा हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। व्यक्ति को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, इतना बड़ा हाथी इस रस्सी को तोड़कर आसानी से भाग सकता है, फिर यह क्यों नहीं भागता? यह बात उसके समझ से बाहर थी। उसने हाथी के मालिक से पूछा, यह हाथी इस पतली सी रस्सी से क्यों बंधा है? क्या यह कभी इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता? मालिक ने जवाब दिया, जब यह हाथी छोटा था तब इसे इस रस्सी से बंध दिया गया था। तब यह छोटा था और इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता था। हाथी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। समय के साथ यह बड़ा हो गया, लेकिन इसने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि इसने मान लिया था कि यह कभी नहीं तोड़ पाएगा। अब यह हाथी अपनी पुरानी सोच के कारण बंधा हुआ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन के बंधन हमें रोक सकते हैं। हम भी अपनी पुरानी सोच और विश्वास के कारण कई बार आगे नहीं बढ़ पाते। जब हम किसी चीज को अपनी सीमा समझ लेते हैं तो हम कभी उससे आगे नहीं बढ़ सकते। यह सीमा हमें अपने ही मन में बनानी पड़ती है। हमें अपने अंदर की सीमाओं को तोड़ना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए हमें लगातार कोशिश करनी होगी। जो चीजें हमें रोक रही हैं, उन्हें पहचान कर उनसे मुक्त होना चाहिए। तभी हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने देखा कि एक तितली अपने कोकून से निकालने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा कि तितली को मदद की जरूरत है, तो उसने कोकून को काट दिया। तितली बाहर तो आई, लेकिन उसके पंख कमजोर थे और वो उड़ नहीं पाई। व्यक्ति को समझ आया कि तितली को अपने कोकून से निकालने के लिए संघर्ष की जरूरत थी, जो उसने उसे छीन लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। हर संघर्ष का अपना महत्व होता है और ये हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार करता है। अगर हम संघर्ष से बचने की कोशिश करेंगे तो हम कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। एक दिन एक झुंड मेंढक एक गड्ढे में गिर गया। सब मेंढक घबरा गए और कूदने की कोशिश करने लगे। एक एक करके सब थक गए और हार मान ली। सबने कहा, तुम यहां से नहीं निकल सकते। लेकिन एक मेंढक ने उनकी बात नहीं सुनी और कूदकर बाहर आ गया। बाकी मेंढक हैरान हो गए और उससे पूछा, तुम कैसे बाहर आए? उस मेंढक ने जवाब दिया, मैं बहरा हूं, मुझे लगा आप सब मुझे उत्साहित कर रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी दूसरों की बातें सुनने से अच्छा है उन्हें न सुनना। अगर हम दूसरों की नेगेटिव बातें सुनेंगे तो हम भी हार मान लेंगे। एक बार
एक राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए सड़क पर एक बड़ा पत्थर रख दिया। राजा देखना चाहता था कि उसकी प्रजा इस समस्या का समाधान कैसे करती है। क्या लोग इस पत्थर को देखकर सिर्फ शिकायत करेंगे या फिर कोई इससे हटाने की कोशिश करेगा। सब लोग उस पत्थर को देखकर नाराज हुए और राजा को कोसने लगे, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। लोग सिर्फ अपनी असुविधा के बारे में सोच रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं सोच रहे थे। एक दिन एक गरीब किसान वहां से गुजरा और उसने सोचा, अगर मैं इस पत्थर को हटा दूं तो सबके लिए आसान हो जाएगा। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सबकी समस्या है। किसान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पत्थर को हटा दिया। उसने बिना किसी मदद के अपने बल और हिम्मत से पत्थर को हटाने का फैसला किया। उसने देखा कि पत्थर के नीचे एक खजाना छुपा हुआ था। किसान को यह देखकर बहुत हैरानी हुई और उसने तुरंत राजा को इस बारे में बताया। राजा ने कहा, यह खजाना उस व्यक्ति का है जो इस रुकावट को हटाने के लिए तैयार था। राजा ने किसान की हिम्मत और समझदारी की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर रुकावट एक अवसर होता है। हर समस्या के पीछे एक नया मौका छुपा होता है, जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो उसे पहचान कर उसका समाधान करते हैं। हर कठिनाई के पीछे एक मौका छुपा होता है, बस हमें उसे पहचानना होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हिम्मत और मेहनत से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। एक दिन एक गुरु ने अपने शिष्य को एक पेंसिल दी और कहा, यह पेंसिल तुम्हें 5 महत्वपूर्ण बातें सिखाएगी। पहली, तुम जो भी करो अपने निशान छोड़ो। दूसरी, तुम्हें कभी कभी दर्द होगा, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाएगा। तीसरी, तुम्हारे अंदर की खूबसूरती सबसे जरूरी है। चौथी, तुम्हें हमेशा सुधारने का अवसर मिलेगा। और पांचवी, तुम जो भी करो उसे दूसरों की मदद करो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के हर क्रियाकलाप में कुछ सीख छुपी होती है। हर छोटी चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। एक दिन एक व्यक्ति के पास 2 घड़े थे, एक पूरा और एक टूटा हुआ। व्यक्ति हमेशा दोनों घड़ों में पानी भरकर घर लाता था, लेकिन टूटा हुआ घड़ा आधा पानी रास्ता में गिरा देता था। एक दिन व्यक्ति ने टूटे हुए घड़े से कहा, तुम्हारे टूटने की वजह से रास्ते में सुंदर फूल उगाए हैं। तुम्हारे पानी गिरने से ये फूल उग गए हैं और इन्होंने हमारे जीवन को खुशनुमा बनाया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमियां भी किसी के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। हर कमी अपने आप में एक विशेषता होती है। अपनी कमियों को अपनाएं और उन्हें अपनी ताकत बनाएं। एक अंधी लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया। उसने कहा, अगर मुझे दुनिया देखने को मिले तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। एक दिन उस लड़की को आंखें मिल गई और उसने देखा कि लड़का भी अंधा है। लड़की ने उसे छोड़ दिया। लड़का मुस्कुराया और कहा, अपनी आंखों का ख्याल रखना, क्योंकि यह आंखें मैंने तुम्हें दी हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में उन लोगों को महत्व देना चाहिए जो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। कभी कभी हम उन लोगों का महत्व नहीं समझते जो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। जब तक हम उन्हें खो नहीं देते तब तक उनका महत्व नहीं समझते। एक बुढ़ा अपने पोताए को एक कहानी सुना रहा था। हमारे अंदर 2 भेदिए होते हैं। एक भेदिया गुस्सा, जलन और नफरत से भरा होता है। दूसरा भेदिया शांति, प्यार और दया से भरा होता है। पोता पूछा, कौन सा भेदिया जीतेगा? बुढ़ा बोला, जिसे तुम ज्यादा खिलाओगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर भी 2 प्रकृति होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। हम किस प्रकृति को जीताते हैं यह हमारे विचारों और काम से तय होता है। हमें अपने अंदर के अच्छे को बढ़ावा देना चाहिए और अपने बुराई को दूर रखना चाहिए। एक भूखा कुत्ता एक हड्डी लेकर एक पुल पर से गुजार रहा था। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और सोचा कि दूसरा कुत्ता हड्डी लेकर जा रहा है। उसने अपनी हड्डी छोड़ दी और दूसरी हड्डी लेने कूद गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। लालच कभी भी हमें कुछ नहीं दिलाता, बल्कि हमारे पास जो होता है वो भी छीन लेता है। हमें संतुष्टि में जीवन जीना चाहिए और जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। जो भी हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए और उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये थी 10 कहानियां जो आपकी जिंदगी को प्रेरणा से भर देंगी। हर कहानी में छुपी सीख आपको जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देगी। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस हमें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके सपोर्ट के साथ हम और भी बेहतर वीडियोस बना सकते हैं जो आपके जीवन में प्रेरणा और रोशनी लें। धन्यवाद।